हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रोटोटाइप मॉडल। सो फर्स्टली, एज अ नेम सजेस्ट, प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप इट मीन्स अ डमी वर्किंग मॉडल, जिसको हम रेडी करते हैं और ये यूज़ किया जाता है जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए। और इसमें क्या होता है, हमारा कई सारी आइट्रेशंस होती हैं। सो इसके बारे में हम करते हैं। ये एक आइट्रेटिव SDLC अप्रोच है। इसका मीनिंग कि ये आइट्रेटिव है, इसमें आइट्रेशंस है, लूप्स हैं इसमें। रफ वर्किंग मॉडल इज डेवलप्ड, एक रफ वर्किंग मॉडल जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, वो डेवलप किया जाता है। और इसमें हम रिड्यूस करते हैं रिस्क को, क्योंकि इसमें अगर हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक डमी मॉडल तैयार करेंगे, अगर इसमें कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो देन हम उसमें रिफाइनमेंट करके फिर से हम इसको रेडी करेंगे। जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तब तक वो आइटेशंस चलती रहेंगी। और यूज व्हेन द कस्टमर डू नॉट नो द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स, जब तक हमारे कस्टमर के एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी पता नहीं चल जाएंगी तो उस केस में इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक इन्वॉल्व। इट मीन्स इसमें कस्टमर का जो फीडबैक है वो इन्वॉल्व होता है। कस्टमर फीडबैक मीन्स कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एंड देन यूज टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। जैसा कि मैं आपको बताया था, वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है। तो ये हमारे फेजेज हैं प्रोटोटाइप मॉडल के। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जैसे कि आप जानते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, इसमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स को लेना, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फुलफिल करनी है उन सबको हम गैदर करते हैं। देन हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ER डायग्राम्स या इन सब के थ्रू हम विजुलाइज करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, जो हमारा कस्टमर है वो हमसे क्या बनवाना चाहता है, कैसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है या किस तरीके का प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है बिल्ड प्रोटोटाइप। ये हमारे जो मॉडल है उसका मास्टर फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्ड प्रोटोटाइप। इसमें हम प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, मीन्स एक डमी वर्किंग मॉडल तैयार करके देते हैं कस्टमर को। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ही हम इम्प्लीमेंटेशन पर जाएंगे, अगर नहीं होगा देन हम रिफाइनमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब रिव्यू अपडेट्स में। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से आइटेशन में आ जाएंगे और देन हमारा फिर से डिज़ाइन रेडी होगा, फिर एक डमी प्रोजेक्ट बनेगा, देन फिर सेटिस्फैक्शन। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक ये हमारा इसी लूप में चलता रहेगा, आइटेशन में घूमता रहेगा, इसलिए इसका नाम था आइटरेटिव SDLC मॉडल। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा कोडिंग की तरफ हमारा जो डेवलपर है वो मूव करेगा। देन टेस्टिंग, जिसमें हमारे एरर्स रिमूव करते हैं, और देन मेंटेनेंस, अगर उसमें कोई अपग्रेडेशन आई है तो उसमें अपग्रेड करते हैं। सो इसमें हमारा मेन मोटिव क्या था, पहला तो डिसएडवांटेज को रिमूव करना है, और दूसरा इसमें कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो केवल स्टार्टिंग में होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस नहीं होगा, केवल स्टार्टिंग में ही होगा। जब तक वो कोडिंग तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ही रहेगा, कोडिंग के बाद कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज में क्या होता है, ये रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। अब जब हमारा कस्टमर ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है हमारे प्रोसेस में, तो हमें मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो और अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट गुड वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं बार बार, जैसे कि हमारे कस्टमर को हमने अपना प्रोटोटाइप दिया, डमी मॉडल दिया, उसे पसंद नहीं आया, उसमें चेंजेस कराने हैं, तो देन वो फिर से चेंज कराएगा। तो इसलिए क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल गुड है। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट। जो हमारे इनकरेक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि हम जब बार बार उसको कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमारी यूज़र रिक्वायरमेंट करेक्ट ही आएंगी, उसमें कोई रिस्क नहीं होगा इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट्स का। नेक्स्ट एरर्स कैन डिटेक्ट वेरी अर्ली। जो हमारे एरर्स हैं वो पहले डिटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा कस्टमर ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है तो उसमें हमारा जो एरर्स हैं वो ऑलरेडी कम आएंगे, क्योंकि जब वो यूज़ करेगा उसको तो खुद ही बता देगा कि इसमें ये गड़बड़ है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि अगर हमारा जब कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो हम फिर से डिज़ाइन को तैयार करेंगे इसमें, तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन। और लास्ट है हमारा न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी एक्कोमोडेटेड ईजीली। जो हमारी न्यू रिक्वायरमेंट्स है वो हम ईजीली एक्कोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का एक स्कोप इसके अंदर है।
बिकॉज द यूज़र आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा इसमें प्रोसेस है, इसके अंदर वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज हो गया हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब इसमें हम बार बार डमी रेडी करेंगे, बार बार हम रिफाइनमेंट करेंगे, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा इसमें टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए जो स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक्स हैं वो ज़रूरी होंगी, तो इनको जब हम लाएंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना डमी बनाना है। देन प्रोटोटाइपिंग टूल इज़ एक्सपेंसिव। जो हमारा प्रोटोटाइपिंग टूल है, जो डमी बना के देगा, एक रफ वर्किंग मॉडल बना के देगा, वो एक्सपेंसिव है। डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोसेस विल लास्ट। इट मीन्स कि जो हमारा प्रोसेस है वो कब तक चलेगा हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, बार बार वो आइटरेशन में घूमता रहेगा, तो इस वजह से हमें इसका एस्टिमेटेड टाइम नहीं पता। इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है, बिकॉज अब इसमें बार बार डमी रेडी हो रहा है, तो डमी बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए हमारे टूल्स रहेंगे, और प्लस इसमें बार बार रिफाइनमेंट होगा, फिर डिज़ाइन बनेगा, फिर प्रोटोटाइप बनेगा, फिर रिफाइनमेंट बनेगा, तो इसलिए क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो ये है हमारा आज का प्रोटोटाइप मॉडल। कल मैं आपको कराऊंगी स्पाइरल मॉडल। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और दिस इज़ फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू।